नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी है जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। कहानी का नाम है हम बने एक दूजे के लिए। और कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। कहानी का पहला पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के कहानी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। दोनों के दिलों के किसी कोने में एक दूसरे के लिए प्यार के अंकुर फूट पड़े थे। बस उसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचना था, जिससे ये इतना बड़ा हो जाए कि कोई भी ना तोड़ पाए। रौनक और मृदुल दोनों बाहर आए। दोनों ने हामी भर दी और बंद हुई सहनैया फिर से बजने लगी। पांडाल की रौनक वापस लौट आई। मृदुल के पिताजी ने कहा, पंडित जी, अभी शुभ मुहूर्त में आप विवाह करवा दो, बाकी हम घर पहुंचकर धूमधाम से दोबारा शादी कर देंगे। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और शादी की रस्में की जाने लगी। शादी संपन्न हुई। यह सुनकर सबकी जान में जान आई। मृदुल और रौनक सबसे पहले शेखर जी के कदमों में आशीर्वाद के लिए झुके। शेखर जी खुशी और गम से फफक फफक कर रो पड़े और दोनों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। खुशी इस बात की थी कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उनकी बेटी का विवाह हो गया था, वो भी ऐसे अच्छे लड़के और ऐसे अच्छे घर में जिसे वो बचपन से जानते पहचानते थे। और गम इस बात का कि अब उनकी लाडली गुड़िया उनकी नहीं रही, पराई हो गई। राजेश जी समझ गए और आकर शेखर जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, यार शेखर, तू घबराओ मत, बहू नहीं बेटी ले जा रहा हूँ। जी समधी जी, शेखर ने कहा और दोनों दोस्त मुस्कुरा पड़े, क्योंकि अब दोस्त दोस्त न रहे, रिश्तेदार हो गए। मृदुल और रौनक ने राजेश जी के भी पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। राजेश जी ने मृदुल से कहा, तो बरखुरदार, अब नादानियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि अब बहू आ गई है घर में। तो ध्यान रखना कि मैं तो अपनी बेटी की तरफ से ही बोलूँगा। अब थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मृदुल शर्म से लाल हो गया था। रौनक को भी अंदर तक सुकून मिल रहा था, क्योंकि सच में मृदुल के पापा में उसे अपने पापा दिखाई पड़ रहे थे। रौनक की विदाई हो गई। मृदुल गाड़ी ड्राइव कर रहा था, रौनक पीछे बैठी थी और राजेश जी अगली सीट पर मृदुल की बगल में बैठे थे। राजेश जी ने मृदुल की मम्मी को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारे लिए तोहफ़ा ला रहा हूँ, आरती की थाली सजा कर रखो। घर में सब बड़े ही एक्साइटेड थे कि क्या तोहफ़ा ला रहे हैं। जब मृदुल की गाड़ी दरवाजे पर रुकी और मृदुल की मम्मी को पता चला कि बहू आई है, तो वो खुशी से फूली न समाई। अचानक घर का माहौल बदल गया और चारों तरफ हर्ष और उमंग का संचार हो गया। नई बहू की आरती उतार कर मम्मी उन्हें अंदर ले गई। सब ने रौनक को पलकों पर बिठा लिया था। तुरंत ही लाइट वाले को, फूल वाले को घर सजाने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि पंडित जी ने 4 दिन बाद रौनक और मृदुल की शादी का मुहूर्त रखा था। घर पर सारे वैवाहिक मंगलाचार प्रारंभ हो गए। 4 दिन बाद धूमधाम से मृदुल और रौनक की दोबारा शादी हुई। सभी रिश्तेदार और दोस्त जब मृदुल और राजेश जी की कहानी को सुनते, तो सबकी नज़रों में राजेश जी की इज्जत और भी बढ़ जाती। शादी में शेखर जी भी आए थे। शेखर जी तो बार बार अपनी गीली हुई आंखों को पोंछ रहे थे, लेकिन शायद ये आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में थी। रौनक को आए 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक घर वालों ने रौनक को मृदुल से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उनका दूसरी बार विवाह होना बाकी था। मृदुल को ये 5 दिन जैसे 5 साल के बराबर लग रहे थे। उसका मन रौनक से मिलने को बेताब था, लेकिन वह कसमसा कर रह जाता था, क्योंकि कोई ना कोई रौनक के पास बैठा होता था और रात में रौनक मृदुल की माँ के पास ही सोती थी। पर आज रौनक और मृदुल के मिलन की रात थी। मृदुल का कमरा मृदुल की भाभी ने फूलों से सजाया था और उसका बेड तो जैसे किसी राजकुमार का रथ हो। पूरा का पूरा गुलाब की पंखुड़ियों और सफ़ेद बेला के फूलों से पूरा कमरा भरा था। कमरे के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम हल्के हल्के प्यार भरे
नगमे गुनगुनाए जा रहा था और रौनक बेड के बीचों बीच छुई मुई सी सिमटी बैठी हुई थी। उसके दिल की धड़कन अनायास ही बढ़ी हुई थी और शरीर में अलग ही रोमांच का संचार हुआ था। वह बड़ी बेसब्री से मृदुल का इंतजार कर रही थी और बार बार घड़ी की ओर फिर दरवाजे की ओर देख रही थी। अचानक से दरवाजा खुला। मृदुल ने मेहरून रंग की शेरवानी पहने अंदर आते दिखाई दिए। रौनक के दिल की धड़कनें और बढ़ गई। वो पहले से ही सिमटी बैठी थी, उससे और भी ज़्यादा सिमट गई। आज मृदुल्य की और रौनक के जीवन की वो अनमोल रात थी जिसके रोमांच का इंतजार हर नवविवाहित जोड़े को होता है और जिसकी मीठी यादें हमेशा पति पत्नी के दिलों में अपार आनंद और रोमांच की अनुभूति कराता है, चाहे उनकी शादी को कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाएं। रौनक लाल सुर्ख जोड़े में फूलों से सजी बेड पर किसी नाजुक गुड़िया की तरह छुई मुई सी सिमटी बैठी थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मृदुल अंदर आया और उसने दरवाजे को बंद किया और सीधा रौनक की तरफ बढ़ा। रौनक को मृदुल के पैरों की आवाज़ अपने पास आती एकदम साफ सुनाई दी। मृदुल रौनक के पास आकर बैठ गया। उसके भी दिल की धड़कनें आज कुछ ज़्यादा तेज धड़क रही थी। शायद दोनों का एक सा हाल था। दोनों चुपचाप थे। शायद बात कहाँ से शुरू करें यही सोच रहे थे। रौनक, मृदुल ने धीरे से पुकारा। जी, रौनक बोली। चेंज कर लो, इतने भारी कपड़ों में कब तक बैठी रहोगी? मृदुल ने प्यार से कहा। जी, अभी करती हूँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्यों? मृदुल ने मुस्कुरा के पूछा। रौनक शर्मा गई और बोली, बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो जरा हमें भी अपनी सुंदर और प्यारी पत्नी का सुंदर सा रूप निहार लें। और उसने रौनक के घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको जी, कहते हैं कि पत्नी का चेहरा पहली बार देखो तो कुछ देना चाहिए। रौनक ने प्यार से कहा। मैंने तो अपना दिल पहले ही किसी मासूम और प्यारी सी लड़की के नाम कर दिया है जो अब मेरी ज़िंदगी में बाहर बनकर आ गई है। रही बात कुछ देने की, तो ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, ये तुम्हारे जितना खूबसूरत तो नहीं है, मगर अगर तुम इसे पहन लोगी तो इसकी खूबसूरती शायद कुछ बढ़ जाए। यह कहते हुए मृदुल ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें एक अंगूठी थी। बहुत ही प्यारा बॉक्स खोलते ही बीच में पड़ा छोटा सा हीरे का नग, उसकी रोशनी चारों तरफ झिलमिलाने लगी। रौनक ने अपनी उंगली आगे कर दी। मृदुल ने अंगूठी पहनाई और रौनक की उंगलियों को पकड़कर रौनक का हाथ चूम लिया। रौनक ने अपना घूंघट ऊपर कर दिया और बोली, आप तो बड़े चीटर हैं। आपने बिना इजाज़त मेरा हाथ क्यों चूम लिया? अब रौनक के चेहरे पर एक प्यारी सी शरारती स्माइल थी। क्या करूं, इतना नाजुक और नरम हाथ देखकर दिल बेईमान हो गया और दिल ने कहा चूम ले, तो मैंने चूम लिया। मृदुल बोला। मृदुल जी, दिल को समझाइए, क्योंकि अगर दिल ने किसी और को भी ऐसे ही देख कर चूमने की जिद की तो मैं क्या करूंगी? जिसकी इतनी प्यारी और मासूम पत्नी हो, वो क्यों जाएगा किसी और को चूमने? उसे अपने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तो दिन रात बस तुम्हें देखूं तब भी जी नहीं भरेगा। आज से काम धंधा सब बंद। अब मैं और मेरी पत्नी बस प्यार करेंगे और कुछ नहीं। मृदुल्य बोला। क्या सब आपको बीबी का गुलाम बोलने लगेंगे? तब रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलने दो, आई डोंट केयर। मृदुल ने यह कहते हुए रौनक की गोदी में अपना सिर रख दिया और लेट गया। सच में रौनक, मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई, क्योंकि तुम जैसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है, जो सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो और स्वाभिमानी भी हो। और मेरी भी मृदुल, कि मुझे तुम मिल गए, पापा जी मिल गए। इन 5 दिनों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा ससुराल है। मम्मी जी तो मुझे अपनी बेटी जैसे थपकी देकर सुला रही थी। कह रही थी कि बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। अब तू भी आ गई है तो मेरी बेटियों की कमी पूरी हो गई।
रौनक के आँखों से आँसू की 2 बूँद लुढ़क कर उसके गोरे-गोरे गालों का चुंबन करने लगे। अरे! ये क्या है? अब तक बहुत रो लिए तुमने, अब मेरे होते हुए तुम्हारी आँखों में एक भी आँसू नहीं आने दूँगा। मृदुल आँसू पोंछते हुए बोला। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है मृदुल। अब देखो जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मैं कहाँ होती और तुम कहाँ होते। रौनक बोली। और मैं अपनी इस नई नवेली प्यारी सी, गोरी सी, लवली सी, नाजुक सी, मासूम सी, नरम सी, होठ सी, सेक्सी सी बीवी की गोद में ना पड़ा होता। मृदुल एक सांस में सब बोल गया। रौनक खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, आप भी ना पूरे पागल हो। मृदुल ने कहा, अच्छा मैं पागल हूँ? अभी बताता हूँ। एक पागल क्या कर सकता है, और अचानक उठकर बैठ गया और सीधा रौनक को बाहों में भर लिया। रौनक उसके लिए तैयार नहीं थी और बेड पर पीछे लुढ़क गई और उसके ऊपर मृदुल भी लुढ़क गया। मृदुल, प्लीज छोड़ दो ना। बिल्कुल नहीं। मैं पागल हूं ना, तो अब ये पागल पागलों वाली हरकत करेगा, अपनी लवली सी बीबी से प्यार करेगा। अच्छा, सॉरी, यू आर जीनियस। ओके, अब छोड़ दो, चेंज तो करने दो, पहले कंपनसेशन दो जो पागल बोला है। मृदुल्य प्यार से बोला। उसकी आंखों में शरारत थी। क्या चाहिए? रौनक ने पूछा। किस? मृदुल्य बोला। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। रौनक की सच में लज्जा से नजर झुक गई थी। तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मृदुल्य ने कहा। वह अभी भी रौनक के ऊपर लेटा हुआ था। अच्छा, पहले आंखें बंद करो, रौनक ने कहा। मृदुल्य ने आंखें बंद कर ली और अपने जीवन के प्रथम किस की प्रतीक्षा करने लगा, जो उसकी प्यारी बीवी उसे करने वाली थी। मृदुल्य का बंधन थोड़ा सा ढीला हुआ और रौनक ने तुरंत मृदुल्य को अपने ऊपर से बगल कर दिया और तुरंत उठ खड़ी हुई। मृदुल्य जब तक कुछ समझ पाता तब तक रौनक खिलखिलाकर बाथरूम में घुस चुकी थी। चेंज करने के लिए मृदुल्य का इंतजार थोड़ा सा और लंबा हो गया, लेकिन इंतजार के बाद ही प्यार का असली आनंद मिलता है, और इंतजार के बाद जो मिलने का मज़ा होता है, ये वही समझ सकते हैं जिसने इंतजार किया हो। मृदुल्य रौनक की चालाकी पर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन मिलन का रोमांच महसूस कर रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो सुहानी रात और सुहाने पल की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। वह बेसब्री से रौनक का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद रौनक बाहर निकली। उसने अपने सारे भारी कपड़े उतार दिए थे और उसकी जगह पर हल्का-सा फ्लावर डाल लिया था। उसके बाल खुले थे और धुला-सा चेहरा जैसे कमल की पंखुड़ियों सा लग रहा था। वह मुस्कुराती हुई आई और उसने अपना सारा सामान अलमारी में रखा। मृदुल झुट-मुट का मुँह फुला के बैठा हुआ था। रौनक आधा से चलती हुई मृदुल्य के पास आई और बोली, गुस्सा हो गया? मृदुल्य ने कुछ नहीं बोला। रौनक बोली, अब आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आपका ये अधिकार है कि आप अपना अधिकार दिखा के कहें कि तुम मेरे हो। इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। मृदुल्य कुछ नहीं बोला। तभी रौनक ने झपट कर मृदुल्य को अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। मृदुल्य ने भी रौनक को अपने सीने से चिपका लिया और उसने भी रौनक की गुलाबी लिप्स को अपने होठों के बीच दबा लिया। दोनों के दिल तो मिल ही चुके थे, अब तन के मिलन की बारी थी। मृदुल्य के हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अब तूफान के आने की आहट हो चुकी थी, जो उसके बीच की हर शर्म हया झिझक को बहा ले जाने वाली थी। दोनों की आज की ना भूलने वाली रात की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब थे और यह उनका हक भी था। सुबह मृदुल्य तो देर तक सोता रहा, लेकिन रौनक उठ गई थी और उठकर वह नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। उसने सबके लिए चाय बनाई और सबको देकर मृदुल्य के कमरे में चाय लेकर पहुंची। उसने चाय टेबल पर रख दी। मृदुल्य अब भी सो रहा था। उसने मृदुल्य के कान के पास आकर अपनी चूड़ियां खनकाई और गालों पर हल्की से किस किया।
मृदुल की आंखें खुल गई। उसने रौनक को देखते ही उस पर झपट कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी बगल में लेटा लिया। रौनक बोली, अब उठ जाओ प्यारे पतिदेव, देखो कितना समय हो गया है, ये रोमांस करने का समय नहीं है। पापा जी जाग गए हैं। अभी नहीं, मृदुल ने कहा। उठ भी जाओ, देखो गेट खुला है, कोई आ जाएगा, फटाफट उठो और चाय पी लो। मृदुल बेमन से उठा और रौनक को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? रात भर मैं आपके ही साथ थी, रौनक शरारत से बोली। हाँ तो, जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो, उसको क्या दिन क्या रात, मृदुल बोला। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखी। अब उठो, चाय लाती हूँ, पी लो और जाओ तैयार हो जाओ, समझे मेरे क्यूट क्यूट हस्बैंड। यह कहते हुए रौनक ने मृदुल्य के गालों को हल्का सा दबा दिया। मृदुल्य मुस्कुराते हुए उठा और बाथरूम में घुस गया। इस तरह मृदुल्य की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मृदुल्य के घर वाले बहुत ही अच्छे थे और रौनक तो अपने व्यवहार से सबके दिलों में बस गई थी। 1 साल बाद मृदुल की नौकरी लगी और उसे शहर में जाना पड़ा। मृदुल का अकेले जाने का मन नहीं था। तब मृदुल ने मम्मी पापा को भी आने की जिद की। आखिर में दोनों मना नहीं कर पाए और उन्हें भी आना पड़ा और उन्होंने आकर सारा कुछ सेटअप करवा दिया था। रौनक उनका पूरा ख्याल रखती थी और वो भी रौनक को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अभी 6 महीने पहले ही उन्हें वापस जाना पड़ा क्योंकि मृदुल की भाभी प्रेग्नेंट थी और रौनक अकेली पड़ गई। उसने मृदुल से कहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। रौनक सो गई क्या? अचानक मृदुल की आवाज़ सुनकर रौनक चौंक गई, जैसे उसे किसी ने आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। उसकी तंद्रा टूटी। वह अपनी पुरानी बातों को सोचते सोचते कितनी दूर निकल गई थी, लेकिन अब वह वर्तमान में थी। नहीं, क्यों? कुछ चाहिए था क्या? रौनक ने गर्दन घुमा के पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस यूं ही पूछ लिया। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं मृदुल, आज उस लड़के को देखकर अपनी पिछली जिंदगी, जिसे तुम्हें और पापा मम्मी के प्यार ने कब का बुला दिया था, आज फिर से याद आ गई। सच में उस दिन पापा किसी भगवान की तरह आए थे। शायद भगवान ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा था, नहीं तो मेरा क्या होता पता नहीं। वह मृदुल से प्यार से चिपक गई। मृदुल रौनक के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, अब बीती बातें भूल जाओ रौनक, और सो जाओ। देखो बहुत रात हो गई है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। रौनक मृदुल के गले में बाहें डालकर सो गई। मृदुल ने भी उसे चिपका लिया और हल्की हल्की थपकी देने लगा। रौनक को ऐसा लगा जैसे किसी मजबूत पेड़ की छांव तले वह एकदम सुरक्षित है। धीरे धीरे उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी और वह नींद के आगोश में समा गई। थोड़ी देर बाद मृदुल भी सो चुका था। अगली सुबह रौनक और मृदुल की का वही रूटीन था जो फिर से शुरू हो गया। मृदुल और रौनक दोनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। रास्ते भर मृदुल उस रेस्टोरेंट के पास बैठे उस लड़के के बारे में सोच रहा था। हो ना हो वो वही था। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। उसकी गाड़ी अनायास ही उस रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी पार्क की और उतरकर चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वह लड़का कहीं नहीं दिखा। उसने आइसक्रीम वाले से जाकर पूछा, लेकिन उसने भी मना कर दिया कि वह नहीं जानता। मृदुल ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने छोड़ दिया और ऑफिस चला गया। पर ऑफिस पहुंचकर भी उसका दिमाग उसी लड़के में अटका हुआ था और उधर घर पर रौनक भी उस लड़के के ख्यालों में गुम थी। हो ना हो वो लड़का कार्तिक था, वही कार्तिक जिससे कि रौनक की शादी होते होते रह गई थी। लेकिन इस तरह से सड़क पर उसके बाप तो चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरा बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, तो फिर क्यों कार्तिक किसी भिखारी की तरह घूम रहा है। रौनक का दिमाग ना चाहते हुए बार बार कार्तिक की तरफ घूम रहा था। वह ऑफिस पहुंची, लेकिन आज उसका
मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका दिमाग कहीं गुम था। उसने अपने सिर को झटका दिया और सारे ख्यालों से बाहर फेंक दिया। फिर अपने काम में जुट गई। लंच टाइम में उसने मम्मी को कॉल किया और बोली, मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी, रौनक बोली। मम्मी, क्या हुआ? ठीक तो नहीं लग रही हो। मृदुल ने कुछ कहा क्या? रौनक, नहीं मम्मी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हल्की सी तबीयत खराब है बस। मम्मी, तो बेटा ध्यान रखो ना अपना, तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो अपनी। रौनक, रखती तो हूँ मम्मी, बस आप आ जाओ, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, या मुझे भी बुला लो प्लीज़ मम्मी, रौनक ने रिक्वेस्ट की। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से आज ही बात करती हूँ, ओके? तुम घबराओ मत, कोशिश करूँगी जल्दी ही आ जाऊँ, ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखना। अब रौनक थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। शाम को ऑफिस से ऑफ होने के बाद वो घर के लिए निकली। उसका मन फिर कार्तिक के बारे में सोचने लगा। थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था। तभी अचानक उसने देखा एक लड़का सड़क पर गिरा पड़ा था। रौनक ने जल्दी से गाड़ी रोक दी और उतर के उस लड़के के पास पहुंची। जैसे ही झुककर वह उस लड़के को चेक करने लगी, वह लड़का झट से खड़ा हो गया। जब तक रौनक कुछ समझ पाती, उसके हाथों की हथेलियां ढक्कन की तरह रौनक के मुंह पर चिपक गई थी और एक बड़ा सा चाकू उसकी गर्दन पर लग गया था। रौनक गू गू करने लगी और छूटने पर के लिए छटपटाने लगी, लेकिन लड़के की पकड़ बहुत मजबूत थी। लड़का सर्द आवाज में बोला, चुपचाप खड़ी रह वरना गर्दन काट दूंगा, और अगर चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा चेहरा पहचान भी नहीं पाएगा कोई। रौनक सहम गई और चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखें दहशत से फटी जा रही थी। तभी रौनक ने देखा कि 3 लड़के जो कि झाड़ियों में छुपे हुए थे निकले और उन सब के चेहरों पर शैतानी हंसी नृत्य कर रही थी। रौनक का डर से बुरा हाल था। अभी भी रौनक का मुंह बंद ही था। उसने गू गू करके मुंह खोलने के लिए कहा, पर लड़का जिससे ने उसे पकड़ रखा था बोला, देख तेरा मुंह तो खोल रहा हूं, लेकिन अगर जरा भी चूं चपड़ की तो ये चाकू सीधा तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। रौनक ने गर्दन हिला के हाँ बोला। उसने रौनक का मुंह खोल दिया। मुंह छोड़ते ही रौनक लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब थोड़ा सामान्य हुई तो उसने चारों लड़कों को देखा और उस लड़के को देखते ही वो चौंक गई जिसने उसका मुंह पकड़ा था, क्योंकि वह और कोई नहीं, कार्तिक था। अनायास ही उसके मुंह से निकला, कार्तिक तुम? वह लड़का अपना नाम सुनते ही चौंक गया और उसने ध्यान से रौनक को देखा। थोड़ी देर बाद रौनक को पहचान गया और अब उसके चेहरे की शैतानियत थोड़ी और बढ़ गई। वह डिठाई से बोला, ओह तो तुम हो, बहुत अच्छा। आज अपनी हर बेइज्जती का हिसाब तुमसे भरपूर लूँगा। जो शादी करके तुमसे हासिल होता, आज वह मुझे तुमसे बिना शादी के ही हासिल होगा। और अपने दोस्तों को बोला, तुम्हें जो गहने लेने हैं ले लो, मुझे तो इससे कुछ और ही लेना है। इससे मेरी पुरानी जान पहचान है। इसकी आंखों में दुनिया भर की मक्कारी सिमट आई थी। रौनक उसके इरादे समझकर डर गई, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। रौनक इस सिचुएशन से निकलने का उपाय सोचने लगी। उसने प्यार से कहा, कार्तिक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली थी, थोड़ी तो लिहाज करो। कार्तिक की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, चुप कर साली, तेरी ही वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख आज मैं क्या से क्या हो गया। उस दिन तूने मेरी जो बेइज्जती की थी, आज उसका पूरा हिसाब चुकाऊंगा। उस दिन तू मेरी बीवी बनते बनते रह गई, आज तुझे बिना ब्याहे ही अपनी बीवी बनाऊंगा। दोस्तों, तुम अपना अपना हिस्सा ले लो। तीनों दौड़ पड़े। रौनक के सारे गहने उतार लिए। रौनक रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
ज़बरदस्ती उसके सारे गहने उतारे जा चुके थे। अब तुम लोग जाओ। तभी अचानक से एक गाड़ी आती हुई दिखी। कार्तिक ने झट से चाकू रौनक के पेट में लगा दिया और मुंह बंद करके रोड से किनारे ले जाने लगा। रौनक छटपटाने लगी। कार्तिक के दोनों साथी रौनक को जबरदस्ती उठाकर किनारे ले गए। अब रौनक सड़क से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। कार्तिक उसके पास आ गया और बोला, क्यों रानी, आज तेरा ये बिन ब्याह पति तुझसे मिला है, तू खुश नहीं हुई हो? आ जाओ, आज तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। रौनक ने कहा, देखो कार्तिक, तुम जानते हो कि मैंने जो भी किया वो क्यों किया। अब मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज़ मुझ पर रहम करो और छोड़ दो। तुझे छोड़ दूँ? अरे, तुम्हारी वजह से आज भी मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारे ही घमंड की वजह से उस दिन मेरी शादी नहीं हो पाई और मैं तुझे छोड़ दूँ? आज अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। आज तुझे रोंद के तेरे नाजुक नरम नाजुक होठों का रस पीऊँगा और तेरी इस मदमस्त जवानी को निचोड़ूँगा। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तब तुझे पता चलेगा कि किसी मर्द की बेइज्जती का क्या अंजाम होता है। कार्तिक की आंखों में नफरत की ज्वाला धधक रही थी। अब रौनक का सब्र जवाब दे गया। उसने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तेरे जैसे घटिया, गंदे और नीच आदमी से मेरी शादी नहीं हुई। तेरा यही असली चेहरा है। तू बहुत बड़ा मर्द बनता है ना, किसी अकेली लड़की को इस तरीके से धोखे से पकड़कर अपने आप को मर्द कहलाता है। थू है तुझ पर, थू है तेरी मर्दानगी पर। आज तक मैं तेरे लिए सोचती थी कि कार्तिक की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बेचारा अपने बाप की लालच की भेंट चढ़ गया। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज सब गलतफहमियां दूर हो गई। अब मुझे कोई ग्लानि नहीं है। जो मैंने उस दिन किया, चटाक, कार्तिक ने गुस्से से एक जोर का चाटा रौनक को जड़ दिया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।